हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई अपडेट निकल के आ रही है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड्स, वो 20 मई को आया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 20 मई के डेट में ये एडवर्टाइजमेंट आया है। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट रहने वाला है। आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 383 ये पूरा मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसका क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाला है और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आप फ्रेंड्स देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस फॉर्म के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगा और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो कुछ अलग है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है और इसमें सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई करें जिसको कि एमपी मींस मध्य प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जॉब कर सकते हैं। मतलब आपका जो पोस्टिंग रहने वाला है वो या तो यूपी में रहेगा या फिर एमपी में रहने वाला है। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जिनका ईसी ब्रांच है, तो ईसी ब्रांच वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 16 रहने वाला है और उसका जो है बाइफर्केशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में क्या पोस्ट रहने वाला है। तो इस फॉर्म के लिए पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया क्या कि ईसी ब्रांच होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए 4 ईयर का, 4 ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए डिग्री, और 2 ईयर का जो है वो आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिग्री के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अब कौन सा एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो हम आगे चल के बताएंगे। तो ये 2-3 बात आप ध्यान रखिएगा। पहले तो आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला वो यूपी या तो एमपी होगा। दूसरी चीज़ कि आपको बीटेक का डिग्री चाहिए इस ब्रांच में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी तरह से सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले के लिए ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। इसमें भी सेम ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और उसी तरह से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी यदि आपके पास है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 4 रहने वाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 1 मई 2025 के हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम जो एज लिमिट रहने वाला है वो 32 ईयर्स रहेगा। यदि आपका 32 ईयर से कम हो रहा है 1/5/2025 तक तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट रूल है, अलग अलग कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी की बात करें तो उसको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो मिल जाएगा आपको, आप उसके हिसाब से लगा देंगे। ओबीसी के लिए NCL लगाना पड़ेगा और आप यदि SC/ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखिए, और ये जो फ्रेंड्स ये जो जॉब रहने वाली ये फिक्स टर्म जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो जॉब है उसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स का रहने वाला है और
उसको 1 ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो है वो 4 ईयर्स का जॉब रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब जो इसमें बात करें सैलरी की, तो आपका जो फर्स्ट ईयर्स का जो सैलरी रहने वाला है वो 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा आपको। ये पोस्ट का नाम तो शुरू में बता ही दिए थे कि जो फर्स्ट ईयर में आपका पोस्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, सेकेंड ईयर में आपका जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, आपका जो पोस्ट का नाम रहेगा वो प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकेंड, और इसी तरह से थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट इंजीनियर थर्ड, और फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट इंजीनियर फोर्थ। इस तरह से आपका डिजिग्नेशन रहने वाला है, पोस्ट का नाम रहने वाला है। और उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में 50 और फोर्थ ईयर में 55 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाला है। और इसके अलावा क्या आपको मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पे आपको 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो जो आपका टोटल जैसे 40,000 है तो उसका 10% ये जो है आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 12,000 है ये अभी आपको मिलेगा पर ईयर। किस लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, टायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर चार्जेस एट्सेट्रा, इन सब का भी जो है आपको 12,000 पर ईयर अलग से मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो अभी शुरू में ही बताया कि BE BTech होना चाहिए आपके पास 4 ईयर का। इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग जो वैकेंसी निकाली गई थी उसी के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट देखिए, 1/5/2025, 1 मई 2025 को जो है आपको कम से कम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो किस फील्ड में चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन IP नेटवर्किंग, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट इज डिजायरेबल। तो इन सभी में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा भी आपके पास यदि IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, IP नेटवर्किंग, डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, CCTV प्रोजेक्ट, सेंसर बेस्ड IoT प्रोजेक्ट, इन सब में भी है यदि आपका एक्सपीरियंस तो आपका काउंट किया जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें। तो इसमें आपका जो जॉब होगा वो शिफ्ट वाइज हो सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहें कि आपको शिफ्ट में 8 आवर के शिफ्ट में जॉब करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका 2 स्टेप में रहने वाला है। पहला जो है वो रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही ये जो है गाजियाबाद में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिटर्न टेस्ट का वेटेज कितना रहेगा, तो 85% जो वेटेज है वो रिटर्न टेस्ट का होगा और 15% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा इसके हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो भी रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसमें जो रेशियो होगा 1:5 के रेशियो में शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। और बाकी सारे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, तो आप अपना ईमेल सही से जो है मेंशन करेंगे। हाउ टू अप्लाई करने के लिए यदि आप ऊपर अभी जितने भी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, यदि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट करना है। अब स्पीड पोस्ट कहाँ करना है तो वो उसका एड्रेस अभी हम नीचे बताएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये है फ्रेंड्स एड्रेस जहाँ पर कि आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके। तो देखिए ये जो इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट है यही है एड्रेस, इसी को आपको स्पीड पोस्ट करना है। द असिस्टेंट मैनेजर HR
मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जाल हल्ली पोस्ट बेंगलुरु, और ये पिन कोड है। तो यहाँ तक जो इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ तक ये पूरा आपको एड्रेस में लिखना है और इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और ये स्पीड पोस्ट जो है वो 4 जून 2025 तक पहुँच जाना चाहिए इस एड्रेस पे, इसलिए आप लोग लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। यदि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अटैच करना है वो सारा आप देख लेंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और जितने भी सेमेस्टर BE/BTech का मार्कशीट, फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, OBC NCL, ये कैटेगरी SC/ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो सारा आप जो है डिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है आप उसको अटैच करेंगे। फॉर्मेट कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको फ्रेंड्स लास्ट में बता देंगे। तो आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको जो है पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि इसमें जो आप पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का रिसिप्ट भी आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ अटैच करना है। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसमें बताया गया है पेमेंट क्या कैसे करना और कितना करना है, उसके लिए नीचे डिटेल में बताया गया है, अभी उसको देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है वो टोटल आपका 472 रुपीज़ रहने वाला है। 400 प्लस 18% GST, तो इस तरह से आपका 472 रुपीज़ रहने वाला है। बाकी यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं कि हाउ टू पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट वो जो है पेमेंट के पोर्टल पे लेके चले जाएगा। और इसमें सारी जो है स्टेप भी इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना है, कौन से स्टेप में क्या करना है, जिससे कि आप पेमेंट कर पाएंगे और फाइनली आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। और उस रिसिप्ट को भी आपको स्पीड पोस्ट करते समय लगाना है। तो ध्यान से आप पूरा जो है डॉक्यूमेंट रेडी करके अटैच करेंगे। बाकी ये PDF आपको हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF को जो है डाउनलोड कर लेंगे। इसमें कुछ बातें आप खुद से पढ़ेंगे, जहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप दोनों में से किसी एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप UP के लिए या तो फिर आप MP के लिए, दोनों में से किसी एक ही लोकेशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर सम ऑफ ₹2 लाख एंड लाइफ कवर स्कीम फॉर सम ऑफ ₹5 लाख पर एनम, ये भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया हमने, तो देख लीजिए, और कुछ बचा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आवेदन करने के लिए जो है, अच्छा आपको यदि कुछ इससे रिलेटेड चेक करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर इनका सारा इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगा। और आवेदन जो है वो प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 4 जून तक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है स्पीड पोस्ट वो 4 जून तक पहुंच जाना चाहिए, जो मेंशन एड्रेस है। तो ये था सारा इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और ये जो आपको बनवाना है NCL सर्टिफिकेट और OBC या EWS या कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसके लिए कौन से अथॉरिटी से साइन करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इन सभी में से किसी एक में से आपका साइन होना चाहिए। तो ये था पूरा अपडेट फ्रेंड्स। और ये PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने ये बताया था कि आपको बाकी ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा। तो
हम आपको फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर से आपको ये वेबसाइट पे आ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप डाल भी सकते हैं www.bellindia.in/job नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर ये आपके पास पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला फॉर्मेट है उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। NCL का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। SC/ST के लिए यहाँ पे EWS के लिए दिया हुआ है, PWD के लिए दिया हुआ है, और SBI पेमेंट लिंक, पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूजर मैनुअल फॉर फी पेमेंट, तो यहाँ पर जो आप पेमेंट करेंगे उसका जो रिसिप्ट होगा वो यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे, और इसको भी आपको अटैच करना है स्पीड पोस्ट करते समय। तो ये जो वेबसाइट का लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट करके फिल करके आप सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके जितना जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे इस फॉर्म को फिल करके स्पीड पोस्ट कर देंगे, क्योंकि इसका लास्ट जो अप्लाई करने का डेट है तो वो 4 जून 2025 है। तो इसलिए आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर देंगे यदि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहिए हमारे चैनल पे, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।